देख रहे हैं केएन टीवी। भीलवाड़ा में मिड सिटी ग्राउंड में चल रही शिव महापुराण कथा के छठे दिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने युवाओं खासकर बेटियों को महत्वपूर्ण संदेश दिया। कथा में उमड़े जनसैलाब के बीच उन्होंने बेटियों को लव जिहाद में नहीं पड़ने का भी संकल्प दिलाया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि बच्चों का मोबाइल इस्तेमाल करना सामान्य बात है, लेकिन जब वे छुपकर बात करने या मैसेज करने लगे तो यह चिंता का विषय है। ऐसे समय पर घर के सदस्यों को सतर्क रहना चाहिए। आज के दौर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी घर की बेटियों पर है, क्योंकि वे परिवार की मर्यादा और संस्कारों की धुरी होती हैं। कथा के दौरान उन्होंने गरुड़ पुराण का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां बेटा अपने कर्मों से माता पिता को मृत्यु के बाद मोक्ष दिलाता है, वहीं बेटी अपने कन्यादान के माध्यम से जीवित रहते हुए ही माता पिता को स्वर्ग का मार्ग प्रदान करती है। इसलिए बेटियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। माता पिता अपने बेटी को जन्म से लेकर बड़ा करने तक हर कष्ट सहते हैं। ऐसे में बेटियों को चाहिए कि वे अपने माता पिता को कन्यादान का अवसर अवश्य दें और उनके सम्मान का ध्यान रखें। पंडित प्रदीप मिश्रा ने बेटियों को सावधान करते हुए कहा कि छोटी छोटी बातों या लालच में आकर गलत रास्ते पर ना जाएं। जरा सी बॉडी शो ऑफ के चक्कर में, 10 रुपए के डीजल पेट्रोल के लालच में या चाउमीन के चक्कर में सुंदर काया और लव जिहाद के झांसे में पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कर लेना बेटियों। उन्होंने विशेष रूप से लव जिहाद जैसे मामलों से दूर रहने की अपील की और कथा में मौजूद बेटियों को संकल्प भी दिलाया। भीलवाड़ा से संवाददाता गोविंद पायक की रिपोर्ट। बच्चे मोबाइल पर बात करें, अच्छी बात है, करो। बच्चे मोबाइल का प्रयोग करें, अच्छी बात है, करो। हम मना भी कर देंगे तो तुम कौन सा बंद कर दोगे। पर निवेदन है, बच्चे जब तुमसे छुपकर मोबाइल पर बात करने लगें, मैसेज छुपकर करने लगें, तब तुमको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आज सबसे ज़्यादा जवाबदारी बढ़ गई है घर के बुजुर्गों की नहीं, घर के बड़ों की नहीं, आज सबसे ज़्यादा जवाबदारी बढ़ गई है घर की बेटियों की। घर की बेटियों की जवाबदारी ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? गरुड़ पुराण में लिखा है, बेटा और बेटी, बेटा पिंड देता है माँ बाप का, तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा तर्पण करता है माँ बाप का, तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा तिलांजलि करता है माँ बाप का, तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा तर्पण करता है माँ बाप का, तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा जब श्राद्ध करता है तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा जब पिंड देता है तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। पर माँ बाप मरेंगे तब बेटा पिंड करेगा, माँ बाप मरेंगे तब बेटा तिलांजलि देगा, माँ बाप मरेंगे तब बेटा श्राद्ध करेगा। पर उससे बड़ी जवाबदारी होती है घर की बेटी की, क्योंकि बेटी माँ बाप को मरने के बाद नहीं तारती। जब बेटी का कन्यादान माँ बाप करते हैं, उसी दिन माँ बाप स्वर्ग के रास्ते पर चले जाते हैं। सबसे बड़ी जवाबदारी है बेटी की। एक बेटी जिसको माँ अपनी कोख में रखती है, 9 महीना दुख झेलती है, तकलीफ झेलती है, उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, और बड़ा करने के बाद अगर वो बेटी अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका नहीं देती, तो वो माँ बाप जिंदगी भर जगह जगह प्रेत की योनि में भटकते रहते हैं और उनकी मुक्ति नहीं होती। आज संकल्प करो, हम शिव पुराण की कथा में ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर देंगे, चाहे कुछ भी हो। ये जरा सी
जरा सी बॉडी शॉडी के चक्कर में और 10 रुपए के डीजल पेट्रोल के चक्कर में या चाउमीन के चक्कर में, सुंदर सुंदर काया के चक्कर में पढ़कर, लव जिहाद के चक्कर में पढ़कर अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लेना बेटियां। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए KN टीवी के साथ, हम फिर आएंगे ऐसी ही अहम खबरें लेकर। नमस्कार।